मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा फ़्लैट होगा, क्योंकि हमने जो वीडियो देखा था वो बिल्कुल अलग था और जब हम फ़्लैट देखने गए वो फ़्लैट बिल्कुल ही डिफरेंट था। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये बज रहे हैं सुबह के 11 और अब हमें निकलना है जल्दी से हाउस हंटिंग के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मेरे जो बड़े साहबजादे हैं यानी कि हसन जैदी, इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया है और अपने भाई का भी क्विकली जल्दी इन्होंने एक ब्रेकफास्ट बना लिया है, क्योंकि दोनों को लग रही थी भूख और हम लोग सो रहे थे क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो ज़ाहिर है हम लोगों को नींद आ रही थी और हमें हाउस हंटिंग के लिए भी निकलना था, घर ढूंढने निकलना था। तो काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को सोने में। हम लोग रात में भी बहुत लेट सोए थे, लेकिन बच्चे मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतने बड़े हो गए हैं कि हसन इतने बड़े हो गए हैं कि मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना और भाई का ब्रेकफास्ट इस तरह से। ये हम लोग फंसे हुए हैं इस वक्त ट्रैफिक में, क्योंकि हस्बैंड को कुछ ऑफ़िस का काम भी था, वरना हमें तो नाहदा में ही घर ढूंढना है, अलनादा में। लेकिन फिर भी हस्बैंड को जो है ऑफ़िस का कुछ काम था, वो करते हुए हम लोग पहुँचे हैं हाउस हंटिंग के लिए। देखते हैं कब पहुँचते हैं। हम पहुंच गए हैं और इस वक्त खड़े हैं हम उस बिल्डिंग के सामने। ये अलनादा में ही एक बिल्डिंग है, ये रॉकी रियल एस्टेट है, उसके नाम से काफ़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर अलनादा में। तो उसी की एक बिल्डिंग में हम देखने आए हैं। सुना था यहाँ पर काफ़ी अच्छे रेंट में मिल रहा है फ्लैट, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अंधेरा है, किचन का एम्बियंस ही मुझे इतना अजीब लगता है जब उसमें लाइट नहीं होती है, नेचुरल लाइट। तो बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा पाऊँगी। बिल्कुल मुझे तो ख़ुद नज़र नहीं आया मैं आपको क्या दिखाऊँ यहाँ पर। तो इस तरह का किचन तो वैसे ही मुझे बहुत अज़ियतनाक लगता है, जहाँ पर लाइट ही ना हो, नेचुरल का कहीं सोर्स ही नहीं है। ये वॉशरूम है, ये देखिए एंट्रेंस पे इतना अंधेरा है तो घबराहट सी होने लगती है मुझे। बहरहाल हर फैसिलिटी तो हर जगह नहीं मिलती है। यहाँ पर आई थिंक ये एक स्टोर है और मेरे ख्याल से लॉन्ड्री रूम है एक्चुअली। फिर उसके बाद मैं अंदर की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि हॉल में अभी वहाँ पर जो हमें एजेंट दिखाने आए हैं हस्बैंड, और वो वहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई। कभी कभी बड़ा अजीब लगता है किसी के सामने रिकॉर्डिंग करना, एम्बैरेसिंग फ़ील होता है। तो ये है पहला कमरा, पहला बेडरूम जिसमें मैं आई हूँ अंदर। तो यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, शायद ये पहले जो रेंट यहाँ पर रहते होंगे उन लोगों ने छोड़ दिया है अपना टेबल, ड्रेसिंग टेबल। और ये यहाँ पर बालकनी है, इसमें अंदर दोनों अटैच्ड हैं बालकनी दोनों कमरों की। दूसरा रूम है। तो काफ़ी छोटे छोटे रूम हैं और एम्बियंस भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, इसका लेआउट भी मुझे बहुत पसंद नहीं आया है। हमने इसके अलावा भी फ्लैट्स देखे थे पहले जब हम शिफ्ट हो रहे थे, तब भी मुझे पसंद नहीं आए थे। तो हमें ये फ़्लैट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद हम लोग पहुँचे घर पर। हमें बड़ी ज़ोरों की भूख लगी थी, ज़ाहिर है खाना बना नहीं था, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। बच्चों को बड़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई थी और वापसी में हस्बैंड ने बच्चों के लिए डोनट्स भी ले लिए थे। बच्चों को डोनट्स बेइंतहा पसंद हैं और माशाल्लाह से यहाँ एक्साइटमेंट देखिए आप, डोनट का जो है पूरा एक्सट्रीम लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से ही कई दफ़ा। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो वाला फ़्लैट जिसे देखने के बाद हमें दूसरे हाउस हंटिंग के लिए जाना पड़ा था। ये फ़्लैट हम फाइनल कर चुके थे और इसका वीडियो हमें इसके एजेंट ने भेजा था जो बिल्कुल डिफरेंट था, और वो देखते ही हमने फ़ाइनल कर दिया था। और उसने एश्योरिटी दी थी कि एग्जैक्टली जैसा वीडियो में है बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन जब हम वहाँ देखने गए तो ये देखिए आप उसके हालात। एंट्रेंस है, एंट्रेंस में एंटर होते ही यहाँ पर राइट साइड में किचन है, जबकि अभी अंधेरा है, फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे, और क्योंकि लाइट नहीं है ज़ाहिर है, और मोबाइल की लाइट से भी मैं नहीं दिखा पाई आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड में वॉशरूम है और फिर राइट साइड में हम एंटर होते हैं तो ये हॉल है। ये हॉल की स्टार्टिंग है। हॉल ठीक है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का हॉल है, लेकिन हमारी फ़ैमिली के लिहाज से बहुत छोटा है, क्योंकि हमारे बच्चे माशाल्लाह से इतने एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह हैं कि उन लोगों को स्पेस चाहिए होती है खेलने की, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग पूरे वीक घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो हम एक छोटे फ्लैट में एडजस्ट नहीं हो सकते बच्चों के साथ। और यहाँ पर तो बच्चे मोस्टली घर पर ही ज़्यादा रहते हैं, वीकेंड्स पे ही बाहर निकलना होता है, क्योंकि स्कूल के टाइमिंग्स वगैरह इतने जल्दी होते हैं कि जल्दी सोना होता है। तो ये मैं अंदर की तरफ आई हूँ, कॉरिडोर है, यहाँ पर एक कैबिनेट दिया हुआ है, ह्यूज सा कैबिनेट है, लेकिन वही ये हालत देखिए आप, घर के नीचे जो है क्रैक्स हो रही हैं पूरी, आपको नज़र आया होगा अभी वीडियो में। तो ये एक बड़ा सा कैबिनेट है, अच्छा है, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर आए थे, जो वीडियो हमने देखा था, उसको देखने के बाद जब हमने इस फ्लैट को देखा तो मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया था। ये बेडरूम है,
3 वॉशरूम हैं इसमें और 2 बेडरूम हैं और हर बेडरूम में बड़ी बड़ी कैबिनेट्स दी हुई हैं, लेकिन जो कमरे हैं उसका साइज़ बहुत छोटा है, बहुत ही छोटे कमरे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अपना हाउस टूर कराऊंगी जिसमें मैं इस वक्त रह रही हूँ फ़्लैट में। इतना ज़बरदस्त फ़्लैट है वो और उसका हॉल इतना बड़ा है कि अब मुझे उस तरह का हॉल पूरे नाहदा में, दुबई में कहीं पर भी नज़र नहीं आया। तो इसी वजह से फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब हम फाइनली हमने इतने सारे घर ढूंढे, वो तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाई हूँ क्योंकि हम शाम में गए थे और इतना अंधेरा था, मुझे कोई फ़्लैट समझ ही नहीं आ रहा था, ख़ुद भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसके बाद मेरा बस मूड ही ख़राब हो गया था बहुत बुरी तरह से। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जिस फ्लैट में हम इस वक्त रह रहे हैं हम उसी फ्लैट में रहेंगे। हालांकि उसने रेंट बढ़ा दिया है हमारा, लेकिन बनिस्बत उसके हमें इसी फ्लैट में हमने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और अब हम उसी फ्लैट में हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपना हाउस टूर कराऊंगी, बहुत जल्दी इंशाल्लाह, जैसे ही मैं फ़ुर्सत मिलती है मैं आपको पूरा हाउस टूर इंशाल्लाह कराऊंगी। और शिफ्टिंग का रीज़न ये है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो चिलर फ्री नहीं है और विदाउट चिलर फ्री में जो एसी का बिल है वो बहुत ज़्यादा, उसके अलावा वो रेंट भी बढ़ा रहा था। बस यही सब रीज़न थे जिसकी वजह से हम शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन हमें फ़िलहाल यही बेहतर लग रहा है कि हम जिस बिल्डिंग में हैं उसी में रहते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या हो पाता है। जैसा भी होगा आपको अपडेट करती रहूँगी। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए।